नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती, जिले में किसके द्वारा चलाया गया कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान और निजी अस्पताल में महिला की मौत पर किसने किया हंगामा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ जिले में पवनपुत्र हनुमान का जन्मोत्सव घरों से लेकर मंदिरों तक बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया गया। हनुमान के भक्तों ने सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद हनुमान मंदिरों में जाकर उनके ऊपर चोला चढ़ाया गया तथा प्रसाद वितरण किया गया। महानगर के विभिन्न मंदिरों में आयोजन किए गए, जहां आयोजनों से भीड़ को दूर रखा गया। गिरिराज जी मंदिर से लेकर महावीरगंज हनुमान मंदिर, रामघाट रोड, विष्णुपुर हनुमान मंदिर सहित अन्य गली मोहल्ले से लेकर सभी में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही हनुमान जी के भक्तों ने कोरोना महामारी के कहर को खत्म करने की प्रार्थना की और घरों में हनुमान चालीसा व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिरिराज जी हनुमान मंदिर को भव्य फूल बंगले से सजाया गया है। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे 56 भोग के भी दर्शन देखेंगे। भव्य श्रृंगार बाबा का प्रातःकाल से ही चल रहा है, पुनः श्रृंगार होगा, समय समय पर श्रृंगार बदलेंगे, महाआरती होगी। लेकिन कोविड गाइडलाइन के तहत इस बार हमने अधिक से अधिक अपील करी है कि लोग घरों से ही लाइव प्रसारण के जरिए मंदिर के दर्शन करें। बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं बिल्कुल करके मंदिर में ना आएँ। मंदिर ही क्या, किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसके तहत ही हमने लोगों को जो मंदिर आ रहे हैं, जिनको दर्शन करने हैं, तो कोविड गाइडलाइन के तहत ही आ रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर के साथ, शारीरिक दूरी के साथ। और इसको बनाने के लिए हमारे लगभग 25 से 30 कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए। कोरोना काल को लेकर फिर इसमें किस तरह संदेश देना चाहूँगा? संदेश यही है कि पहले भी कोरोना आया था 2020 में, और लगातार हमारी राज्य केंद्र सरकार कह रही थी कि बहुत ज़रूरी है, दूरी बना के रखें, सावधानी बरतें। लेकिन जैसे कि देखा गया 2020 के अंत तक कोरोना का ग्राफ गिरा था, हम लोग सभी लोग लापरवाह हो गए थे, जिसका कि आज परिणाम देखने को मिल रहा है। कोरोना बहुत अंदर तक गया है और 2 और 3 स्टेन में जो आया है, तो निश्चित रूप से अभी भी हमको संभल कर रहना पड़ेगा, शारीरिक दूरी, मास्क का पालन करते हुए, और बहुत ज़रूरत होने पर घर से निकलें। इस तरह की अपील रहेगी बाबा को लेकर के? बस यही है कि हम आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, कल हवन करेंगे, तो यही प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंगबली कुछ इस सृष्टि में फिर से कुछ संजीवनी खोल दें, जिससे कि हम सभी लोग जो मूर्छित हो रहे हैं, अपनी चेतना खोते जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी व्यापार सभा द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रोडवेज बस स्टैंड पर सभी बसों और ई रिक्शा व यात्रियों का सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण किया गया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में समाजवादी व्यापार सभा द्वारा यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। व्यापार सभा जिला अध्यक्ष नवीन गुप्ता पिंटू ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर चलने वाली पार्टी है। आगामी दिनों में समाजवादी व्यापार सभा के द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों को भी सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। जिला महासचिव हरिकिशन गुप्ता ने कहा कि जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन, मास्क व दवाओं का वितरण किया जाएगा। व्यापार सभा द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कोरोना जागरूकता अभियान हर क्षेत्र में, ग्रामीण में हो, चाहे दुकान हो, घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सभी जगह जाकर व्यापार सभा उनको सैनिटाइजर करेगी और एक जागरूकता अभियान के तहत हर लोगों को बताएगी कि मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी से जितनी बुरी तरह से मौत हो रही है और जिस प्रकार से सरकार विफल है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना बेडों की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था फेल हो चुकी है। तो इसलिए समाजवादी व्यापार सभा को इस मैदान में कूदना पड़ा है जनता की सेवा के लिए, चाहे दिन रात ये करना पड़े हमें, हम सभी लोगों की मदद के लिए हर समय तत्पर हैं। चाहे वो व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार की मदद ले सके। एक हम ब्लड प्लाज्मा बैंक बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं एक ब्लड प्लाज्मा बैंक बनाया जाए, जिससे प्लाज्मा निकालकर कोरोना मरीज में डाला जा सके, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सके। सभी से, हमारी जनता से, प्रदेश से निवेदन है कि वो अपने जितने क्षेत्र में कोरोना मरीज जो स्वस्थ होकर लौटे हैं, उनका एक हमें रिकॉर्ड मुहैया कराए, जिससे हम एक प्लाज्मा बैंक बना सकें और जनता को कोरोना मुक्त कर सकें। जय हिंद, जय समाजवादी। ऐसी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह कार्य कर रही आ रही है लगभग कब से? इस कार्यक्रम को चलते चलते आज 1 हफ्ता हुआ है अभी, और अब ये कार्यक्रम रोज निरंतर चलेगा।
जिसको समाजवादी व्यापार सभा पूरी तन मन धन के साथ आदमी अपना पूरा आत्मसमर्पण करके इस महामारी में लोगों के साथ है और जनता के साथ है। क्या नाम है आपका? अतीत अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा। समाजवादी पार्टी का अभियान कब से चल रहा है? ये समाजवादी व्यापार सभा का एक कार्यक्रम हमने सुनियोजित किया है जो लोगों को राहत पहुंचाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम लोग रोज़ मास्क बांटते हैं, बसों को सैनिटाइज करते हैं, जो यात्री इधर से उधर भटक रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं यदि अगर वो परेशान है तो। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाके काम कर रही है और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो आज समाज से और प्रदेश से गायब हैं, अपने घरों में बैठे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं और आपके सामने हम खड़े हुए हैं। आपके सैनिटाइजर का अभियान कब से चल रहा है? करीब एक हफ्ता हो गया। सैनिटाइजर का प्रोग्राम हमारा निरंतर लगातार चालू रहेगा जब तक लॉकडाउन नहीं लगता है। आप कितने मास्क अब तक वितरण कर चुके हैं? अब तक हम करीब 250-300 मास्क रोज वितरण करते हैं। जिन लोगों पर नहीं होते हैं मास्क, जिन लोगों पर लगे होते हैं उनको तो देते ही नहीं है क्योंकि उनके पास मास्क लगे हुए। जिन लोगों को बगैर मास्क के घूम रहे हैं वो कोरोना के शिकार हो सकते हैं। उन लोगों को मास्क वितरण करते हैं, बसों को सैनिटाइज करते हैं, उनके सामान को सैनिटाइज करते हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं महामारी अभी तक चारों तरफ फैल चुकी है। ऑक्सीजन की कमी अलीगढ़ और पूरे देश में हो रही है जी। तो अब चारों तरफ देख रहे हैं जैसे एम्बुलेंस इधर से उधर भाग रही है, लेकिन लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है, उनकी डेड बॉडी को जलाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन उनको टाइम पे प्रोवाइड नहीं हो रही है, जबकि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन उनको यहाँ पे आ चुकी है अलीगढ़ में। जी जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। सरकार कह रही है कि सब कुछ अवेलेबल है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो सरकार का कहना निरंतर झूठ है। आपने अभी तक किसी हॉस्पिटल का दौरा किया है जहाँ पे आपने ये सब चीज़ें देखी हों? मैं तो हॉस्पिटल भी गया हूँ, मैं तो शमशान घाट भी गया हूँ, जाके देखा कि लोग, मैंने आज सुबह के पेपर में पढ़ा था कि एक सरायकी में मृत्यु हुई है, उसके बाप, उसका जो पिता है वो ऑक्सीजन की वजह से ख़त्म हो गया और ना ही हॉस्पिटल ने उसे एम्बुलेंस मुहैया कराई और वो ट्री में डाल के डेड बॉडी उसकी जलाने के लिए ले गया। ये हमारे देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति को चार कंधे भी नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार कहती है कि हम हर जगह सफल हैं। सरकार पूर्ण तरह विफल हो चुकी है। एक तरफ कोरोना और एक तरफ चुनाव, जी क्या कहना है? अब ये तो आप पत्रकार महोदय आप ही के सामने है। एक तरफ कोरोना, एक तरफ चुनाव। सरकार कहती है कि कोरोना फैल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक तरफ हजारों लाखों की भीड़ में चुनाव कराने को तैयार है। ये दो ही मूल लोग हैं। अच्छा, कि आपको नहीं लगता कि जैसे कि बीजेपी चुनाव करा रही है, सरकार चुनाव करा रही है, तो समाजवादी पार्टी को इसका बहिष्कार करना चाहिए था? बहिष्कार तो करना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग जो है बीजेपी के पंजे में है। जो बीजेपी चाहती है वो चुनाव आयोग कराता है। दुनिया में कोरोना महामारी फैल रही है, बीजेपी चुनाव करा रही है, प्रदेश में करा रही है, अभी बिहार में कराया पिछली बार जब महामारी फैल रही थी, अब बंगाल में करा रही है। जहाँ सब चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ कोरोना है। ये बीजेपी का कोरोना है, जहाँ चाहे बीजेपी उसे निकाल देती है और जहाँ चाहे बीजेपी उसे बंद कर देती है। अच्छा, आपका ये सैनिटाइजेशन और मास्क का अभियान कब तक चलता रहेगा? ये निरंतर चलता रहेगा जब तक ये पूर्ण तरीके से लॉकडाउन नहीं हो जाएगा। हम निरंतर सैनिटाइजेशन करते रहेंगे जब तक कोरोना के पेशेंट जीरो नहीं हो जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना ने इंसान की जिंदगी के आखिरी क्रियाकर्म को भी नहीं होने दिया। न शास्त्र, न पुरोहित, न चार कंधे और न ही एम्बुलेंस। रिक्शा से शमशान लेकर पिता का शव पहुंचा बेटा। अलीगढ़ के थाना बनादेवी इलाके के लक्ष्मीपुरी सराय के निवासी चेतन गुप्ता ने बताया कि उनके पिता रामेंद्र प्रसाद गुप्ता की सुबह तबीयत बिगड़ने लगी थी। सांस फूलने पर नज़दीकी में एक जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे तो वहां जांच कराने के लिए कहा गया। उनको बताया गया कि इस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो दीनदयाल ले जाने को कहा गया। बाहर लाने के दौरान ही पिता ने दम तोड़ दिया। लाचार बेटे ने पिता के शव को एम्बुलेंस से घर ले जाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला, जिसके बाद बेटा पिता के शव को मजबूरन ई रिक्शा में ITI रोड स्थित मुक्ति धाम लेकर पहुंचा, जहां शवों की संख्या अधिक होने के चलते 4 से 5 घंटे बाद अंतिम संस्कार के लिए नंबर आ सका। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, ये बताइए, ये जो एक्सपायर हुए हैं कौन थे आपके? हमारे बड़े पापा बड़े पापा। क्या नाम था इनका? श्री अमित प्रकाश गुप्ता। अमित प्रकाश गुप्ता। कितने साल की उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र समथिंग 75 की समथिंग। 75 के। कैसे डेथ हुई इनकी? रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी
तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे इनको, किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो ख़त्म हो गए। एक्सपायर कितने बजे हुए? रात को 1-2 बजे के आसपास। उसके बाद आपने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल की? आज जो आप हम लोग मलखान सिंह लेकर गए थे, मलखान सिंह अस्पताल। मलखान सिंह अस्पताल में हमने डॉक्टर्स वगैरह को वो किया, बात वगैरह की, सबने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने एम्बुलेंस वगैरह से बात की थी, एम्बुलेंस वालों ने मना कर दिया कि हम लेके नहीं जा सकते। और भी कई जगह बात की, सब लोगों ने मना कर दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से एक ये टेरी में मुश्किल से लेकर आए। फिर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे घंटों तक हम लोग चीखते चिल्लाते हैं भैया, जब जाके अब जाके नंबर आया है 4 घंटे में। हमारा सुबह 9 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। कहाँ लेके आए थे आप? यहीं लेकर आए थे। किस जगह? ये कौन सी जगह? ये है कौन सा मच्छू घाट बोलते हैं? निमाज ग्राउंड का मुक्ति धाम। 4 घंटे इंतजार करने के बाद में आप नंबर आया? सुबह 9 साढ़े 9 बजे से खड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पे। व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है इन लोगों की कि हम लोग 4 घंटों से चिल्ला रहे थे, हाँ बस 10 मिनट कर करके इतने घंटे लगा लिए। तो बॉडी आप ट्रेलर में रख के लेके आए थे? कोई एम्बुलेंस वाला लाने के लिए तैयार नहीं था तो क्या करते? गाड़ी पे तो ला नहीं सकते थे, 4 पहिए वाली गाड़ी हमारे पास है नहीं। एम्बुलेंस वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना तरौली इलाके के कस्बा में एक निजी अस्पताल सवरिया में महिला की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा किया। सौरभ नाम के व्यक्ति ने बताया कि उनकी मां बीना अग्रवाल का इलाज कराने हेतु सवरिया अस्पताल में 26 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर भर्ती कर लिया। वहीं आरोप लगाया गया कि हॉस्पिटल मालिक संजय छोकर के कहने पर परिजनों ने अपने सर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि उनसे कहा गया था कि कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सौरभ का आरोप है कि डॉक्टर स्टाफ ने बिना सूचित किए मरीज का ऑक्सीजन बंद कर दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। नाम क्या भैया? सौरभ। क्या मामला हुआ है? सौरभ अग्रवाल। मैं कल अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पे आया। मेरे पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही थी, मैंने यहाँ पे इनको एडमिट करा दिया। इन्होंने बोला 24 घंटे तक हम जो ऑक्सीजन दे देंगे आपको। इन्होंने कल सुबह जो है सुबह 9 बजे तक मेरा पेशेंट बिल्कुल सही था। इन्होंने उसके बाद ऑक्सीजन बंद कर दी जानबूझ के, और आधा घंटे के अंदर मेरा पेशेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। इनके बाद ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा है, पूरी सब कुछ है, ब्लैक कर रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर बेच रहे हैं ये लोग, और इन्होंने हमें ऑक्सीजन नहीं दिया। 2 पेशेंट यहाँ पे ख़त्म हुए हैं 5-5 मिनट के अंतराल पर। कहाँ के पेशेंट थे? हम तो अतरौली के रहने वाले, एक कपितल के और हैं। अच्छा। दोनों पेशेंटों की उसी की वजह से यहाँ पे वो हुई अंदर की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की फिर लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग का कारनामा देखने को मिला, जिसमें मां और 2 छोटे छोटे बेटे भूखे प्यासे दीनदयाल अस्पताल पर बैठे रहे। शाम 5 बजे एम्बुलेंस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद गांव से लेकर आई थी। क्षेत्र कोविड सेंटर से मरीजों को लेकर आई थी, जहां क्षेत्र से दीनदयाल रेफर कर दिया गया। दीनदयाल में मां व दोनों बेटों को एडमिट नहीं किया गया। स्टाफ पर बच्चों ने बदसलूकी का आरोप लगाया है, जहां परिवार का सवाल है कि अब जाएं तो जाएं कहां। नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? विजयगढ़ की। तो आप यहाँ पर दीनदयाल हॉस्पिटल में आए हैं, तो किस कारण आए हैं? मेरे को मतलब ऐसा था, सुबह मैंने वो आई थी गाड़ी चेक करने आए थे, तो बच्चे थोड़ा मतलब वो बताए थे क्वारंटाइन जी। तो मतलब ऐसा है कि बच्चे की थोड़ी वो आई थी, घर वाली की आई थी, उसको तकलीफ थोड़ी थी, सांस लेने दिक्कत थी, और वही। और फिर मैंने कहा कि एम्बुलेंस आएगी, बोले कि एम्बुलेंस आएगी या फिर चेकअप कर दवाई आएंगी। तो मैंने वैसा हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है तो ऐसा दवाई भेज दो, मैं घर से ट्रीटमेंट कर दूंगा अपना, बच्चे सब अलग अलग रखूँगा मैं। और तो फिर बोले नहीं हम ले जा रहे हैं, और टेंशन में मैं चलूँ, नहीं कोई नहीं जाएगा। फिर ये वहाँ हॉस्पिटल है कौन सा वाला, वो ले गए थे वहाँ पे चेरत में। फिर वहाँ से आए, खबर आई कि हम ऐसा दीनदयाल में भेज रहे हैं। मैं दीनदयाल को भेज रहा, आप तो वहाँ रख रहे थे कि नहीं, ऐसा है कि उन्होंने दीनदयाल की क्या खून की कमी बताई थी, और यहाँ दीनदयाल में आएगा तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कितने साल के बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 12 साल का, एक 8 साल का। बच्चे जानते नहीं कुछ, 2 बच्चे हैं, और बीवी भी मेरे ऐसी है कम दिमाग। बीवी को क्या परेशानी है? बीवी को थोड़ी सर्दी खांसी हुई थी, और थोड़ा सा ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है बस। यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दीनदयाल हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। और एम्बुलेंस कितने बजे लाई थी आप? एम्बुलेंस वहाँ से घर से लाई थी 4:30 बजे। बच्चों को कुछ खाना पीना मिला नहीं मिला? बच्चों को खाना पीना कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया।
आपका आशीष कुमार कहाँ के रहने वाले? विजयगढ़। तो आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या हुआ था आपके साथ? सवेरे सवेरे चेकअप हुआ तो रिपोर्ट नहीं आई थी, एम्बुलेंस ले गई थी चेरस से आए, चेरस से दिन इसमें छोड़ दिया है हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में आपको छोड़ दिया गया है? दीनदयाल हॉस्पिटल में छोड़ दिया है और हमको कोई अस्पताल नहीं, हम भूखे हैं, 5:30 बजे से आए हैं। एम्बुलेंस कितने बजे लाई थी आपको? 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, तीनों की टेस्टिंग हुई थी आपकी? हाँ आपकी मम्मी को परेशानी है? हाँ। यहाँ पर क्या क्या है डॉक्टर साहब ने? चिल्ला के बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, कोई सुनने वाला नहीं है? आपके साथ किसी ने बदतमीजी की थी क्या? मारपीट भी किया? मारपीट नहीं की। यानी आपके साथ बदतमीजी किया, आपको बाहर निकाल दिया गया है, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है? आपको भूख भी लगी हुई है? शाम को 5 बजे से लाई है आप एम्बुलेंस से? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।